हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक। ये पार्ट 2 है और पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, वैल्यू रेट, जिसमें देखे थे कैश रेडी रेट, स्पॉट रेट, टर्म रेट, फॉरवर्ड रेट और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सोल्व किए थे और लास्ट में देखे थे डिस्काउंट एंड प्रीमियम। और अभी फ्रेंड्स बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसमें हम लोग को पढ़ना है फॉरवर्ड पॉइंट्स, आर्बिट्रेज, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और फॉरवर्ड पॉइंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कैलकुलेशन है, कुछ फार्मूला है, उसको भी हम लोग वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉरवर्ड रेट के बारे में। फ्रेंड्स जो स्पॉट पीरियड होता है T+2 डेज का, उसके बियॉन्ड उसके बाद में जो सेटलमेंट होती है करेंसी एक्सचेंज का, उस पर जो रेट अप्लाई होता है वो होता है फॉरवर्ड रेट। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स इसी में बात करेंगे फॉरवर्ड पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे एग्जांपल है, एक एग्जांपल लिए हैं €1 इक्वल टू $1.3180 और 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है €1 इक्वल टू $1.3330। ठीक है, अब दोनों रेट को जो डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो पॉइंट आएगा वो कहलाता है फॉरवर्ड पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1.3330, इसको माइनस कर दीजिए 1.3180, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 0.015 यहाँ पे 150 पॉइंट का जो यहाँ डिफरेंस हो रहा है, ये कहलाता है फॉरवर्ड पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ फैक्टर्स के बारे में। ये फैक्टर्स निर्धारित करती है फॉरवर्ड पॉइंट को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स हैं। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड फॉर द करेंसी फॉर द सेटलमेंट डेट। अगर सेटलमेंट डेट के दिन, सेटलमेंट डेट जो डेट है उस पार्टिकुलर डेट में सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है, उससे भी आपका जो फॉरवर्ड पॉइंट है यहाँ पे जनरेट होती है। और फॉरवर्ड पॉइंट जनरेट इसलिए हो रही है क्योंकि फॉरवर्ड रेट ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। नेक्स्ट है मार्केट व्यू और एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर एंड डेवलपमेंट लाइकली टू टेक प्लेस इन इंटरेस्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज। अगर फ्यूचर्स में ऐसा लगता है, मार्केट को ऐसा फील हो रहा है मार्केट में कि फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो सकती है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है, तो उस केस में फॉरवर्ड रेट जो बनेगा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, जिससे आपका फॉरवर्ड पॉइंट इनिशिएट होगा, जनरेट होगा। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज। अब देखिए जो दो कंट्री के बीच में जो इंटरेस्ट रेट करेंसी पे मिल रहा है वो डिफरेंट है, उस वजह से भी जो आपका फॉरवर्ड रेट है वो डिफरेंट हो सकता है स्पॉट रेट से, जिससे आपका फॉरवर्ड पॉइंट जनरेट हो सकता है। तो चलिए इस पे बेस्ट है हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि एक स्पॉट रेट दिया हुआ है आपका €1 इक्वल टू यहाँ पे €1 इक्वल टू USD 1.5000। ठीक है, और कोई यूरो बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है, €100 कोई बोरो कर रहा है। ठीक है, और उस पर जो इंटरेस्ट पेड करना होगा 3% पर एनम, और इसी यूरो को कन्वर्ट कर देता है US में और इसको डिपॉजिट के रूप में सेविंग करता है एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, फॉरवर्ड रेट है 1 ईयर फॉरवर्ड रेट क्या होगी। ठीक है, इसमें हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि €100 जो है, €100 पे 3% जब वो इंटरेस्ट पेड करेगा तो यहाँ पे €3 इनको एक्स्ट्रा देना होगा। €3 यहाँ पे €103 एज ए लोन के रूप में इनको एज ए लोन लिए हैं और इनको पेड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो यूरो कन्वर्ट हुआ है US डॉलर में, तो €100 कन्वर्ट करना है US डॉलर में, तो €1 का रेट है US डॉलर 1.5, तो इनको €100 कन्वर्ट करना है, तो इसलिए उनको मिलेगा $150। ठीक है, और वो $150 इनको, अब जब $150 इनको मिल गया है तो वो जमा कर देते हैं एट रेट ऑफ 6% के हिसाब से वो डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, डिपॉजिट करने बाद इनको मिलता है
$9 और मिलेगा। जब उन पे इंटरेस्ट मिलेगा 150 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो $9 और मिलेगा इनको, तो टोटल हो जाएगा इनको $159। ठीक है। अब देखिए जो काम यहाँ पे 103 यूरो में हो रहा था उसी काम को यहाँ पे $159 के रूप में कर रहे हैं। दोनों सेम है, 103 यूरो और इक्वल टू $159, क्योंकि 103 यूरो से ही $159 बना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल कर दिए हैं। 103 यूरो इक्वल टू $159। ठीक है, ये इक्वल हो गया। इक्वल करने के बाद आप सीधा 1 यूरो निकाल दीजिए कि 1 यूरो कितना हो रहा है, तो 1 यूरो इक्वल टू 1.5436, ये आपका निकल आया फॉरवर्ड रेट है। और इसी से आपका फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट भी निकल आया। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में तो आपका 0.0463 आएगा। ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड रेट बनता है और उससे ये फॉरवर्ड पॉइंट भी जनरेट होती है। नेक्स्ट है आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज के बारे में समझिए कि जैसे एक कोई ब्रोकर है, वो एक जगह से सामान परचेस करता है और दूसरी जगह सेल करता है। तो एक जगह जब सामान परचेस करता है वो कम रेट में होती है और दूसरी जगह पे हाई रेट में सेल करता है, तो उसको कुछ प्रॉफिट भी होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे फ्रेंड्स आर्बिट्रेज इज एन ऑपरेशन बाय विच वन कैन मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय अंडरटेकिंग ऑफसेटिंग ट्रांजेक्शंस। Arbitrage can be interest rate that is borrowing in one center and lend in another at high rate। ठीक है, और arbitrage can occur in exchange rate। तो यहाँ पे जो exchange rate से arbitrage होती है और interest rate भी एक तरह से arbitrage ही है। कम और ज़्यादा interest rate पेड होता है तो उस पर एक तरह से arbitrage ही कह सकते हैं। और इसमें जो इस तरह का ट्रांजेक्शन जो होती है वो रिस्क फ्री प्रॉफिट होते हैं। उनको जो प्रॉफिट होता है वो बिना रिस्क का ही प्रॉफिट होता है। तो एक तरह से ये आर्बिट्रेज कहलाता है। जैसे वन सेंटर से कुछ बोरो करते हैं और उसको लेंड करते हैं दूसरे सेंटर में एट हाई रेट, तो वहाँ पे इनको एक प्रॉफिट होता है जो कि रिस्क फ्री प्रॉफिट होता है। ये कहलाता है आपका आर्बिट्रेज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बारे में, कि जैसा हम लोग अभी बात किए थे कि करेंसी पे किस तरह से इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट लगाया जाता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो उसके लिए एक फार्मूला है। इस फार्मूला से आपको 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। फॉरवर्ड पॉइंट, स्पॉट रेट, यहाँ पे देखिए जो फॉरवर्ड पॉइंट है, स्पॉट रेट है और फॉरवर्ड पीरियड होने चाहिए। फॉरवर्ड पीरियड हम लोग देख रहे थे 1 मंथ फॉरवर्ड, 2 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, वही फॉरवर्ड पीरियड है। और यहाँ पे फॉरवर्ड पीरियड यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे फॉरवर्ड पीरियड हो गया ना, फॉरवर्ड पीरियड तो यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है। फॉरवर्ड पीरियड ये हुआ, आपका फॉरवर्ड पॉइंट ये हुआ। तो ये एग्जांपल में दिया रहेगा सारी चीज़ें, बस आपको यहाँ से इस फार्मूला पर बेस्ड करके डाल करके आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो चलिए एग्जांपल लिए हैं जिसमें दिया हुआ है आपका फॉरवर्ड पॉइंट 0.01125, फॉरवर्ड पीरियड दिया हुआ 90 डेज, स्पॉट रेट दिया हुआ 1.500 जो कि 1.5 ही है। नंबर ऑफ डेज इन ईयर यहाँ पे दिया हुआ 360 डेज। अगर 360 डेज यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नया भी दिया रहे तो आप 365 डेज एक ईयर में मान लीजिएगा और उस पर कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू जब डालने के बाद आपका आंसर आता है 3% पर एनम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आया 3% जो कि पर एनम है। तो यहाँ पे 1 मंथ फॉरवर्ड जो रेट होता है, 1 ईयर यहाँ पे फॉरवर्ड रेट होगा, उसमें इंटरेस्ट होगा 3% पर एनम। ठीक है, और इसी फार्मूला से हम लोग फ्रेंड्स निकाल सकते हैं फॉरवर्ड पॉइंट। ठीक है, आप यहाँ पे फार्मूला को एक्सचेंज कर लीजिए, बस आपका फॉरवर्ड पॉइंट निकल आएगा। जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दिया हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे स्पॉट रेट से और फॉरवर्ड पीरियड से, तो आपका निकल आएगा, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज इन ईयर और 100 से, तो आपका निकल आएगा फॉरवर्ड पॉइंट। ठीक है, उसी तरह से आप यहाँ पे एग्जांपल बना लीजिए, उसको फार्मूला बना लीजिए और इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ फॉरवर्ड पॉइंट, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई विथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 और नंबर ऑफ डेज इन द ईयर।
तो उसी एग्जांपल से हम लोग 1.5 जो दिया हुआ था आपका स्पॉट रेट, इंटरेस्ट रेट अवेलेबल हम लोग निकाले थे 3%, और यहाँ पे 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का जो बात हो रही है इसमें 90 डेज दिया हुआ है, तो ये हो गया 90 डेज। और जब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 100 से और 360 से तो आपका निकल आएगा 0.01125। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में देखे थे आप कि फॉरवर्ड पॉइंट कितना आया था। फॉरवर्ड पॉइंट दिया भी था यहाँ पे 0.01125। इससे हम लोग निकाल लिए इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट निकालने के बाद हम लोग उस फार्मूला वैल्यू डाल करके सीधा फिर से वही फॉरवर्ड पॉइंट भी निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैकमिलन बुक में दिया हुआ था ये आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक आपका ये कंप्लीट हो गया। पिछले वीडियो में भी जाके आप कुछ वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।